देखो भाई, केजीएफ के टाइम पे यश को ये प्रूव करने का प्रेशर था कि भाई कन्नड़ा सिनेमा से भी एक स्टार आ सकता है जिसकी पिक्चर 1,000 करोड़ कर सकती है। एग्री? टॉक्सिक के टाइम यश को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मगर सवाल यही खड़ा हो जाता है कि क्या टॉक्सिक केजीएफ के कलेक्शन को या उसके हाइप को क्रॉस कर पाएगी? अब ये सवाल तो बाजिएगा। आज हम बात करते हैं 3 ऐसे इंपॉर्टेंट रीजंस या मुझे वजहें लगती हैं जिससे टॉक्सिक कन्नड़ा सिनेमा की सबसे बड़ी पिक्चर बन सकती है। 3 रीजंस की बात करेंगे, थर्ड वाला इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे एक और दरख्वास्त करूंगा, देखिए आप बजट को छोड़ो, जो भी वीडियो देख रहा है बजट को भूल जाओ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता के जाओ कौन सी फिगर बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड ग्रॉस, आपको कौन सी फिगर ऐसी है जिससे आपको लगता है कि यार ये फिगर अगर अचीव हो जाएगी ना तो टॉक्सिक मेरे लिए, अपने पर्सनल ओपिनियन आपका, मेरे लिए वर्क करती है। वो मुझे फिगर जरूर आप कमेंट सेक्शन पे जरूर लिख के बता। स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो यार, 3 रीजंस में से पहला रीजन जो है टॉक्सिक को जो बहुत ग्रैंड बनाता है, और एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए टॉक्सिक से पहले मैं आता हूं मेन मुद्दे पे। टॉक्सिक से पहले कन्नड़ा सिनेमा की जब हम बात करते हैं ना, जब हम यार देखो, नॉर्थ की ऑडियंस होती है उनके लिए ना, बहुत लोगों के लिए साउथ, कन्नड़ा, मलयालम, तमिल, तेलुगु सब एक जैसे हैं। ये जो हम फॉलो करते हैं, और कुछ लोगों को जिनकी जनरल नॉलेज अच्छी है उनको आइडिया है। कन्नड़ा सिनेमा से जो मूवीज रिलीज होती हैं इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, सो देयर आर ओनली बंच ऑफ मूवीज जिन्होंने बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्म किया है। अगर आप उसमें केजीएफ को उसमें काउंट करना चाहते हो तो हम काउंट कर सकते हैं, कांतारा, बस ये 2 ही हैं। ऐसा कोई, इनके अलावा कोई ऐसी पिक्चर नहीं है जिसने ओवरसीज में अच्छा कलेक्शन किया हो, और केजीएफ इज लीडिंग द पैक। कांतारा भी मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अमेजिंग सा हिंदी में कुछ बिजनेस हुआ है, मतलब अच्छा बिजनेस हुआ था कांतारा, इट वाज अ वेरी गुड मूवी। एंड इवन ओवरसीज, तो ओवरसीज में जो डेटा है ना वो कन्नड़ा सिनेमा को लेके, कन्नड़ा इंडस्ट्री को लेके ज्यादा नहीं है। अब यहां पे जब यश की एंट्री होती है ना, तो कई बार यश के जब मैं इंटरव्यू सुनता हूं या उनका विजन देखता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यश पीछे तो लगा हुआ है कि भाई कन्नड़ा सिनेमा को मुझे एक लेवल पे लेके जाना है जो लोगों को शायद आज उतना आइडिया नहीं है। लोग ज्यादातर जो बात करते हैं ना वो तेलुगु सिनेमा की ज्यादा बात होती है, और बिकॉज रिकॉर्ड्स उन्हीं के नाम पर आते हैं, यूएसए से कलेक्शन आएगा इधर उधर से। खैर चलिए, देखिए पहला रीजन जो है टॉक्सिक को जो इस कन्नड़ा सिनेमा की सबसे भयंकर हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बना सकता है वो है इसका स्केल, इसका रिलीज स्ट्रैटेजी। अब अगर रिपोर्ट्स की माने, आज से आई थिंक मैं अभी 15-20 दिन पहले की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, तो 105 करोड़ का इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनकी डील लॉक हुई है यश की प्रोडक्शन की। अब यहां पे सिर्फ, अब 105 करोड़ पे इज अ ह्यूज थिंग, और यश ने टॉक्सिक के साथ बिल्कुल वैसी गेम खेली है जैसे हॉलीवुड रिलीज होती है कि भाई पहले मैं अपनी शूटिंग कंप्लीट कर रहा हूं, मेरी मूवी देख लो, उसके बाद उसका दाम दे देना। ये अमूमन होता नहीं है इंडियन मूवीज में, तो ये इस बार टॉक्सिक के साथ हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है जो 105 करोड़ पे दे गया है, अगर रिपोर्ट्स ठीक है, तो यार उसने मूवी देख ली है, और मूवी देख के उसको लगा इंपैक्ट, तो उसने उस हिसाब से पैसे आपको दे दिए। दूसरा, ये मूवी शूट कन्नड़ा लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में हुई है, इट इज नॉट अ डब्ड लैंग्वेज। जो इसकी शूटिंग है वो दिमाग में रखा गया है कि इंटरनेशनल ऑडियंस को टारगेट करना है। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि इसका जो स्केल है उसको दिमाग में रखा गया है। फिर जो इसकी थीम है वो भी थोड़ी इंग्लिश है, तो आई थिंक ये जो इसकी रिलीज स्ट्रैटेजी है, इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, और इसके जो स्क्रीन्स को लेके बात चल रही है डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे, वो सिर्फ इंडिया पे नहीं है, वो इंटरनेशनल टारगेटेड है। और पैन इंडिया लेवल पे भी जो रिलीज आई थिंक वो बहुत ह्यूज है। कन्नड़ा सिनेमा में इससे ज्यादा बड़ी रिलीज आपको मिलेगी नहीं। मतलब सारे अच्छे अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, धीरे धीरे करके वो नाम भी रिवील कर रहे हैं। इट्स अ मैसिव ग्रैंड रिलीज। सेकेंड रीजन, यश नॉट इन रॉकी भाई वाला रोल, नॉट इन रॉकी भाई वाला रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यश जब केजीएफ के बाद आता है ऐसे रोल्स के बाद, मुझे लगता है उसको 1 साल तो वो उस हैंगओवर में ही होगा, बिकॉज यार बहुत डिफिकल्ट होता है वो वाली इमेज से बाहर आना। जब आप अपना पोस्टर रिलीज करते हो ना, बहुत आवाजें, 90% आवाजें होती है, अरे यार तो वो सिमिलर रोल में आ रहा है। टॉक्सिक के साथ बहुत अमेजिंगली ऐसा हुआ है कि जो हीरो है हमारा वो हमें डिफरेंट दिख रहा है कुछ केजीएफ से, और यश की केजीएफ इमेज इतनी स्ट्रांग है कि उसको ब्रेक करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। एंड ब्रेक करना इज वन थिंग,
फिर उसके बाद लोगों को कन्विंस करना, अगर मैं ब्रेक भी करके कुछ डिफरेंट कर रहा हूं, उस डिफरेंट में भी लोगों को कन्विंसिंग लगना, दैट इज द सेकंड चैलेंज। आई थिंक यश ने जितने भी एसेट्स निकले ना, उसमें ये दोनों चीजों को बहुत सक्सेसफुली ना लोगों तक पहुंचा दिया कि भाई मैं रॉकी भाई नहीं हूं, मैं राया भाई हूं, और राया रॉकी से बहुत डिफरेंट है। तो लोग जब पिक्चर आप देखने जाओ तो ऐसा नहीं है कि मैंने केजीएफ की जो वाइब्स है उसको मैंने रिपीट कर दिया है। अब आप ट्रेलर भी देखोगे 4.5 मिनट का, अगर यश के 5 बार सीन्स दिखाए हैं ना उन्होंने, तो 5 बार यश कुछ अलग लगा है। ये एक मैंने चीज ट्रेलर रिव्यू में भी बोली थी, यार हर सीन में अलग लग रहा है, और किसी भी सीन में रॉकी भाई वाला इमेज नहीं जा रहा है। एंड देन यश इज नाउ नॉट ओनली अ कन्नड़ा स्टार, नॉट ओनली अ साउथ स्टार, यश को अब लोग हिंदी के अंदर बहुत अच्छे से पहचान रहे हैं। तो अगर मैं पैन इंडिया लेवल की बात करूं तो यश की जो वैल्यू है इस वक्त, टॉक्सिक फ्रेंचाइजी, क्या मतलब टॉक्सिक का भी मूवी फ्रेंचाइजी तो सेकंड पार्ट मोस्ट प्रॉब्ली आएगा तब बनेगी, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और यश जो एज अ हीरो आ रहे हैं उसमें स्टाइल भी दिख रहा है, उसमें एक कन्विंसिंग पावर भी दिख रही है, उसमें एक मास मोमेंट्स भी दिख रहे हैं। तो ये अच्छी एक जो कॉम्बिनेशन है ना, ये मतलब पॉजिटिव वे में जा रहा है। दिस इज सेकंड पॉइंट। थर्ड इज द कंटेंट एंड द कास्टिंग। सी, टॉक्सिक का जो कंटेंट है ये फ्रेश है, ये यूनिक है। हमारे पास एक्शन है, एक्शन इज वन थिंग, ठीक है, हमारे पास रोमांस है, बट जो ये कॉन्सेप्ट है 1940 का, 1940 आई मीन पोस्ट इंडिपेंडेंस का, प्री इंडिपेंडेंस, जो भी ये दिखाएंगे मूवी में, ये इसमें ड्रग माफिया, सिंडिकेट, क्राइम, गैंगस्टर, ये वाला जो कॉन्सेप्ट एंड बैक्ड अप बाय बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निकल टीम एंड स्ट्रॉन्ग कास्टिंग। 5 लीडिंग हीरोइंस, मलयालम डायरेक्टर, टेक्निकली रवि बसरूर, 500-600 करोड़ का बजट, वीएफएक्स बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें ना, ये थीम के साथ, देखिए हमें ये तो नहीं पता कि स्टोरी किस तरीके की होगी या पिक्चर किस तरीके की बनी है, लेकिन जो दिख रहा है ट्रेलर में वो ये तो जरूर है कि ये पहले नहीं देखा हमने, मैंने तो नहीं देखा, किसी ने देखा हो तो बता देना कि आपने ऐसा पोस्ट इंडिपेंडेंस में टाइप में कुछ क्राइम गैंगस्टर, वैसे भी क्राइम गैंगस्टर इंडियन सिनेमा में बहुत लेस एक्सप्लोर्ड है, बहुत लेस एक्सप्लोर्ड। तो ये थीम और इतनी स्ट्रॉन्ग कास्टिंग, इतनी अच्छी टेक्निकल पूरी टीम इनकी, जो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है, इसको एक इवेंट फिल्म बना सकती है। अब देखिए, यश फैक्टर हो गया, रिलीज फैक्टर हो गया, और कंटेंट भी हमें यूनिक दिख रहा है। अब इन सारी बातों को, ये सारी बातें एप्लीकेबल तब है दोस्तों, अब आप बोलोगे यार ये कौन सी नई बात कर दी, तो अब ये सच्चाई है कि जिस तरीके से हमने पिक्चर को ट्रीटमेंट दिया है गीतू मोहनदास ने, इसकी राइटिंग हुई है, इसकी कहानी हुई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर अच्छी होगी तो ये सारी चीजें एप्लीकेबल हो जाएगी, एंड टॉक्सिक कैन बिकम द हाईएस्ट ग्रॉसिंग कन्नड़ा मूवी। और इसके साथ कन्नड़ा मूवी, कन्नड़ा सिनेमा का, प्लस यश एज अ स्टार, कन्नड़ा स्टार, तो वो सिर्फ पैन इंडिया नहीं, ग्लोबल लेवल पे भी आगे निकल सकते हैं, और उनकी जो स्टार रैंकिंग है वो अच्छी हो सकती है। और साथ साथ जब किसी रीजन से ऐसी अच्छी मूवी निकलती है जो बहुत अमेजिंग परफॉर्म करती है, तो वो रीजन का भी काफी नाम होता है। अब जब रीजन का नाम होने के चांसेस जब बढ़ते हैं, इसी के साथ आता है रिस्क। टॉक्सिक या इधर की होगी या उधर की होगी, बीच की मूवी नहीं होगी। तो अगर टॉक्सिक का जैसे लोगों को उम्मीदें हैं, जैसे लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, टॉक्सिक अगर उस पे खरी नहीं उतरी, तो एक और साइड भी है सिक्के का, एक दूसरा पहलू भी है जो ये कहता है कि टॉक्सिक का डाउन साइड बहुत गहरा है, खाई बहुत गहरी है नीचे, ये भी एक चीज है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं ये सारी पॉइंट, सारी बातें इसी बात पे टिकी हैं कि जो कहानी है, जो ड्रामा पार्ट है बीच के टॉक्सिक का, वो कैसा है। 4.5 मिनट का ट्रेलर दिखाते हो तो आपका इंडिकेशन देते हो कि मेरे पास बहुत कुछ है, पर वो बहुत कुछ का ट्रीटमेंट कैसे हुआ, प्रेजेंटेशन कैसे हुआ, उस पर नजर रहेगी। फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी। अच्छी पिक्चर होगी तो जरूर यार खुल के सपोर्ट होगा। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता के जाओ। अगेन द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक, क्या फिगर टॉक्सिक के लिए, यू थिंक कि यार ये फिगर अगर आ जाएगी ना तो ये मैं खुश हूँ, मतलब हो जाएगा ना, सेटिस्फेक्शन लेवल मेरा हो जाएगा अचीव, इररिस्पेक्टिव ऑफ बजट। बजट पे मत जाना, हमारा काम नहीं है बजट देखना भाई, वो ठीक है हिट सुपर हिट वो टैग वैग चलता है सब, बट आपको कौन सी फिगर चाहिए, बिकॉज जो फिगर आती है वो फुटफॉल के हिसाब से आती है, आपने कितनी टिकट सेल करी है, ठीक है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक केयर, बाय बाय।